तो एनआईओएस डीएलएड से संबंधित जो खबर चल रहा है तो उसमें से सभी यूट्यूब चैनल में चल रहा है कि एनआईओएस की 100% जीत हो गई, जो कि सरासर गलत है कि एनआईओएस का अभी जीत नहीं हुआ है। हाँ, एनआईओएस का पक्ष बहुत मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है और जस्टिस गोगोई सर ने पॉजिटिव वे में नज़र आ रहा है, क्योंकि एनआईओएस का पक्ष में मैक्सिमम एविडेंस है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एनआईओएस की 80% जीत हो चुकी है और इसको 10 दिसंबर को जो डेट लगी है उसको मजबूती से पक्ष रखने की आवश्यकता है। सभी एनआईओएस डीएलएड के जितने भी साथी हैं तो सब धैर्य बना करके और यूनिटी बना करके रखना है। अभी एक्साइटेड नहीं होना है कि हम जीत गए और कुछ नहीं करना है, तो इस तरह का नहीं करना है। तो हम मानते हैं कि एनआईओएस का 80% जीत लगभग हो गया है। कैसे 80% जीत हो चुका है, तो हम एविडेंस के बेसिस पे कह सकते हैं। और हमारे जो एडवोकेट थे उसकी बाद से और उन्होंने जो डिबेट किया और जो अपना पक्ष रखा उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले एमएचआरडी ने जो डीएलएड कराने का फैसला किया था वो आरटीआई 2009 का रेफरेंस दे करके कहा था। आरटीआई 2009 में क्या आरटीआई 2009 क्या कह रहा है कि जितने भी शिक्षक बिहार, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल यानी पूरे इंडिया में जितना भी अनट्रेंड शिक्षक है उसको ट्रेंड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को सेवा में बने रहने के लिए। उसी में भारत सरकार ने एमएचआरडी को आदेश दिया कि जितना भी अनट्रेंड शिक्षक है उसको ट्रेंड किया जाए। तो एमएचआरडी ने आरटीआई 2009 का रेफरेंस दे करके एक कोर्स लॉन्च किया जिसको एनआईओएस को कंडक्ट कराने का जिम्मा सौंपा गया। उसी के तहत एमएचआरडी ने 21/9/2017 को अपना एक लेटर निकाल करके एनआईओएस से डीएलएड कराने का फैसला लिया है और उसमें साफ तौर पे इस नोटिस में उन्होंने कह दिया है और इस नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में भी रखा गया और इसको लेकर के जज साहब ने पॉजिटिव नज़र आए। तो ये सब एविडेंस के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि एनआईओएस की जीत 80% लगभग 80% निश्चित तौर पर हो चुका है। 20% बचा हुआ है और एनआईओएस साथी हिम्मत से और धैर्य बनाए रखे। ये भी 20% 100% में कंफर्म हो जाएगा 10 दिसंबर को। तो कल जो सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई तो उस बहस से क्या क्या बातें मुख्य तौर पर निकल कर के आ रही है तो आप पॉइंट वाइज समझ लीजिए और यूट्यूब में कोई भी इस तरह का वीडियो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बहस को देखते हुए और एडवोकेट सर से डिस्कशन करने के बाद ये कंक्लूजन निकला है। पिछले बहस में क्या है इसको पॉइंट वाइज देखते हैं। क्या है समझते हैं कि एनआईओएस की
80% जीत क्यों हो चुका है। देखिए फर्स्ट पॉइंट है, जस्टिस गोगोई सर ने रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट किया है। देखिए जब भी जस्टिस गोगोई सर ने रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट किया है 95% डिसीजन को बदला है। ये रिकॉर्ड है जस्टिस गोगोई सर की। नंबर 2 वाला पॉइंट है, आरटीआई एक्ट 2019 में आई थी। एक्ट में कहा था सब टीचर को ट्रेंड करने उसी का पालन करते हुए एमएचआरडी ने एनआईएस डीएलएड करवाई है। ये बात सुप्रीम कोर्ट में बताई है। थर्ड पॉइंट है, ये 2 ईयर का कोर्स है और 6 मंथ का इंटर्नशिप है। ये बात एमएचआरडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना एडवोकेट के माध्यम से रखा है और विथ प्रूफ के साथ रखा है और जज साहब ने इस बात पर भी सहमति और पॉजिटिव देखी। डिसीजन में जस्टिस ने इस बात को स्वीकार किया है कि डिसीजन में कुछ प्रॉब्लम लग रही है। डिसीजन में कुछ प्रॉब्लम लग रही है। और फोर्थ पॉइंट है, 10 दिसंबर को 90% चांस है कि फैसला पलट दिया जाए और एनआईएस डीएलएड के लिए खुशी की लहर होगी। 14 लाख टीचर के लिए। पाँचवा पॉइंट है, बहुत मजबूती से अपना पक्ष रख रहा है एनआईएस डीएलएड वाले ने। तो इसलिए आप पूरी तरह से ऑथेंटिक और 100% सही विश्लेषण के साथ अगर एनआईएस डीएलएड से अपडेट चाह रहे हैं तो हमारे चैनल स्टडी फॉर बेस्ट को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।